भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है। और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां वो कार्यरत हैं। साथियों, इसके अलावा प्रदेश में 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान वो भी काम कर रहे हैं और इनके माध्यम से 71,26,000 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। साथियों, हरियाणा गाय व भैंसों को मुंहखुर व गलघोटू रोग को मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का ये हरियाणा पहला राज्य है। साथियों, हमने वर्ष 2030 तक राज्य में गायों व भैंसों के ब्रूसेला रोग से पूर्ण उन्मूलन हेतु एक विशेष अभियान भी हमारी सरकार ने गति से शुरू किया हुआ है। हमने राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग वो बनाया गया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष तक कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथियों, हमारी सरकार की सोच है कि देसी गायों की नस्ल के सुधार हेतु करनाल के उचाणी और महेंद्रगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र वहां स्थापित किए गए हैं। जिला कैथल के क्योड़क में भी एक ऐसा ही केंद्र वो स्थापित किया जा रहा है, वो भी जल्दी वर्किंग में आ जाएगा। साथियों, हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिला किसान डेयरी के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है और इसके तहत अब तक हमने 287 महिलाओं को डेयरी उन्होंने खोली भी है। साथियों, हम हरियाणा में पशुपालकों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, मैं एक बार फिर इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए सभी को, आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी की सहभागिता ने इस प्रदर्शनी को यादगार बनाया है। मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं कि यहाँ मिली जानकारी और प्रेरणा और जो आपका अनुभव यहाँ पर 3 दिन आपने यहाँ देखा है, समझा है, आपने जाना है, आप अपने गांव में और कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच में भी इसको पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मैं इस मेले का अवलोकन कर रहा था तो मुझे कुछ जानकारी रास्ते में मिली है कि अब तक गौशालाओं को अलग अलग नस्लों की गाय एक श्रेणी में भाग लेती हैं। मैं आज ये
घोषणा भी करता हूं कि भविष्य में गौशालाओं की गायें भी अलग अलग नस्लों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में वो भी भाग लेंगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।